नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मलेशिया आए हैं। हमारे जीवन का सबसे ड्रीम जो प्रोजेक्ट है हम मलेशिया के साथ शुरू करने जा रहे हैं। आज मलेशियन अथॉरिटी के साथ, इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम इस ऑफिस में आए हैं और हमारे जो प्रोजेक्ट्स है कि हम मलेशिया के अंदर क्या हम लकड़ी से पेट्रोल, डीजल और गैसेस बना सकते हैं कि इसके बारे में हम कई सारे विषयों के ऊपर बात करेंगे। कई सारे अधिकारियों को मिलेंगे और गवर्नमेंट के लोगों को मिलेंगे। इसी के साथ हम यहाँ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम आज का हमारा पहला मीटिंग ये रहेगा कि मलेशियन अथॉरिटियों के साथ, इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ हम बात करें और हमारे प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत से उनसे किस तरह से सहयोग करना है इसके बारे में मैं आपको ब्यौरा देता रहूँगा। Sebab I takut nanti kalau betul lah macam you cakap kan, Sebab major banyak big plantations they are reluctant to sell to individual companies. Yeah, because Then we will face another next problem where you cannot secure when you already establish your plan here. Yes. See, we foreseen that Yeah, strongly. you're 100% right. But in our case, what happened? Our plant size is 2 tons, 5 tons, 10 tons. Our plant size are small to the large. So where 5 tons, 10 tons, 50 tons, 100 You can tons. customize. Tali truk tahan dia. Oh, Tali dia panggil anchor. oh anchor. Ini sebenarnya Wow. Wow. Letter. Ada letter. Now we see the tali dia kan ada. ability. Kan? Jadi pakcik kan? Ini saya wakilan dua bapak saya kan. Berapa besar? Ini dapat ke Agak-agak aja. ikan bekas-bekas. Okey, sah. Ikan dia punya. नमस्कार, आज हम आए हैं यहाँ पे सी वीड्स देखने के लिए, सी फार्मिंग देखने के लिए। मलेशिया का एक ऐसा पार्ट जहाँ को उसको साबा कहा जाता है। इस साबा में अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे सी वीड्स की खेती किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में देखने के लिए आए हैं। समंदर यहाँ 3 से 4 मीटर का ही दूरी पे है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको तल दिखाई पड़ता है। यहाँ पे हम लोग जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हज़ारों हेक्टर है। यहाँ पे आज 48,000 हेक्टर से भी ज़्यादा एरिया जो है वो प्लांटेशन के लिए खाली है। यहाँ पे सी वीड्स जो है इसको हम उगा सकते हैं और उगा के इसे विश्व पे हम बेच सकते हैं। कई सारी स्पेसीज़ जो है 75 से ज़्यादा स्पेसीज़ यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए की जाती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये शॉर्ट्स पे यहाँ लोग जो वर्कर है समंदर के अंदर रहते हैं और समंदर के अंदर रहते हुए इसको उगाते हैं। उगाने के बाद यही स्पेसीज़ को ड्राई करके पैक करके विदेशों में भेजा जाता है। तो यहाँ आज इस एरिया को देखते हुए ये नेचर का एक ऐसा एरिया हम कहेंगे कि जहाँ पे सी वीड्स को प्रोसेस किया जा सकता है। एक एग्रीकल्चर का नया आयाम आज हम देखेंगे और देख रहे हैं कि यहाँ पे सरावा में और साबा में हमने किस प्रकार से लोग खेती कर रहे हैं और उसका उपयोग हम एक एज अ बिज़नेस मॉडल के तौर पे कर सकते हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी यहाँ पे जो काम करने का सोच रही है, हम ये सोच रहे हैं क्या हम इस सी वीड से कई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कई मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं कि जिसकी वजह से इन लोगों को रोज़गार मिल सकता है, एक रोज़गार के नए आयाम हो सकते हैं और दुनिया के लिए प्रोटीनस फूड क्या हम बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। धन्यवाद।
नमस्कार। आज हम आए हैं मरसिंग में, मलेशिया का एक ऐसा पार्ट कि जहाँ पे सारी जगह पे हमें पाम प्लांटेशन और जंगल मिलेगा। आज यहाँ पे मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से जंगल फैला हुआ है। इसके अंदर वेजिटेशन है, जिसे हम कहेंगे पेड़ है, पौधे हैं, लेकिन उसका क्या उपयोग करें इन लोगों को पता नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या हम इसको चेंज कर सकते, तो उसका उत्तर हाँ है। तो मेरे परिवारजनों, आज यहाँ पे मलेशिया में यहाँ पे जितना भी वेस्ट एग्रीकल्चर निकलता है उससे हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितना प्लांटेशन है, मेरे पीछे दूर तक अगर आप देखेंगे तो ये नेचुरली जिसे हम कहेंगे वेजिटेशन अवेलेबल है। इसका उपयोग हम हमारे पूरे संसार के लिए कर सकते हैं। मलेशिया में भी इसका प्रोडक्शन हो सकता है और वो जो प्रोडक्शन है वो हम बाहर भेज सकते हैं। आज हम यहाँ पे मरसिंग में ये देखेंगे कि इसके अलावा यहाँ पे पहाड़ियों के ऊपर छोटे छोटे जो पोल्ट्री फार्म्स है वो उपलब्ध है और इसी पोल्ट्री फार्म का उपयोग करके यहाँ पे लोग मुर्गियों का पैदाश करते हैं, या जिसे हम कहेंगे चिकन की पैदाश करते हैं। तो चिकन से या मुर्गियों से जो विष्ठा निकलती है, जो वेस्ट निकलता है, उससे भी हम कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कोई भी ऐसा नेचर में प्रोडक्ट नहीं है कि जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते। तो आज आगे देखते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, और मेरे साथ आप देखिए कि नेचर ने हमें कितनी सारी चीज़ें दी है। बस देखते रहेंगे। हमने कई सारी टेक्नोलॉजी की खोज की है। टेक्नोलॉजी की खोज करते समय हमारे सामने उद्देश्य यही रहा है कि हम दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारी टेक्नोलॉजी दे, उसका उपयोग क्या हम मानव जाति के लिए कर सकते हैं। विश्व का कोई भी देश कि जिसे अपनी समृद्धि करना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक ऐसा डेमो कहेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था कि जिसे गए हम 4 से 5 सालों से यहाँ पे कंटिन्यू अथक मेहनत कर रहे हैं, और उसके बावजूद यहाँ पे हमने पोल्ट्री के शेड्स बनाए हैं। तो आप जानेंगे कि जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी अपने साथ लेके चलते हैं, तो विकास जो है हमें आसमान की उस बुलंदियों तक लेके जाता है कि जो हमारे जीवन में हम हमेशा अपेक्षा करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये मलेशिया है। मलेशिया के साथ साथ हम दुनिया में बाकी भी जगहों पे जा रहे हैं, जैसे फिलीपींस है, उसके बाद थाईलैंड है, कई सारे देशों में, इंडोनेशिया है। हमने इस टेक्नोलॉजी का एक्सपांशन किया है। यदि आप कहीं से भी अपने देश में इस तंत्रज्ञान का, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। हमें सबसे प्रथम तो ये कहना है कि आप विश्वास करना सीखो। इस विश्व में कुछ भी हो सकता है, और ये आज आपके सामने ये नज़ारा है कि कुछ भी हो सकता है। इसको अगर हम पॉजिटिव वे से देखें, पॉजिटिव तरह से उसकी तरफ आगे कदम बढ़ाएं, तो आपके सामने वो पॉजिटिव वे आज खड़ी है कि जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन में कई सारे बदलाव ला सकते हैं। तो इसी के साथ आज यहाँ पे मरसिंग में हम जो भी आपको वीडियो दिखा रहे हैं, यदि आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में और कुछ जानना है तो आप हमें लिख सकते हैं। अब हम आपको दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने डेयरी का प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। ये आपके सामने वो नज़ारा है कि मलेशिया के अंदर दूध का प्रोडक्शन कमर्शियल वायबल हो सकता है या नहीं। मलेशिया में मैक्सिमम दूध जो है 75 से 80% दूध जो है आज इंपोर्ट किया जाता है, और कई सारा जो दूध है वो नॉर्दर्न एरिया में बनाया जाता है। लेकिन डेयरी फार्म आज कमर्शियल तौर पे, या जिसे हम व्यावसायिक रूप से कहेंगे, वो डेवलप नहीं है। तो इस चुनौती को हमने हमारे हाथ में लिया। गए 2 साल पहले हमने यहाँ पे शुरुआत की, और आपके सामने ये नज़ारा है कि जो हमने ऑस्ट्रेलिया से जो गाय यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है, इस गाय का उपयोग जो है दूध बनाने के लिए, दूध व्यवसाय में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये दूध का प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहते हैं हम यहाँ से जोहर और जोहर के आजू बाजू के एरिया में, और उसी के साथ साथ हम ये प्रोडक्शन जो है जो उत्पाद बनेगा वो हम सिंगापुर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मलेशिया के अंदर फ्रेश मिल्क की बहुत ज़रूरत है, और ये विज़न को हमने हमारे आंखों के सामने लाया, और उसी विज़न के माध्यम से यहाँ पे आज गाय का जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने है। पूरी तरह से घास यहाँ पे बनाई जाती है, नेपियर ग्रास का प्रोडक्शन किया जाता है। नेपियर ग्रास से जो बनाई हुई जो
खाद है उसे गायों को चराया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पे मिल्क पार्लर बड़े स्तर के ऊपर खड़े कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे 1 लाख लीटर तक का प्रोडक्शन डेली कर सकते हैं क्या? ये उद्देश्य हम लेके चले हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम 1000 गाय, 5000 गाय, 10,000 गाय भी प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे भारत में और भारत के बाहर देशों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को साथ में लेके ये काम किया जाता है, उसी तरह से क्या हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। आज हम आए हैं यहाँ पे जोहर कॉरपोरेशन में। जोहर कॉरपोरेशन ये जोहर का ऐसा कॉरपोरेशन है कि जो आज विश्व में विख्यात है। जोहर कॉरपोरेशन ने अपना व्यवसाय बस मलेशिया में नहीं, सिंगापुर, ब्रुनाई, बांग्लादेश और कई सारे देशों में विकसित किया है। ये जोहर कॉरपोरेशन कंस्ट्रक्शन के अलावा हेल्थ केयर में भी काम करती है और सबसे अधिक मात्रा में इनके पास आज 5 मिल, जिसे हम पाम की मिल कहेंगे, वो उपलब्ध है। ऐसी जोहर कॉरपोरेशन आज हमारे साथ जॉइंट वेंचर में काम करने के लिए रेडी है, जिसका विस्तार आज अगर देखा जाए तो इनके पास 80,000 से भी ज़्यादा कर्मी दल काम कर रहे हैं। आज जोहर कॉरपोरेशन ने हमें जो न्योता दिया है कि हम इनके साथ जॉइंट वेंचर में यहाँ पे बायोमास से बाकी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, MSW म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का उपयोग करके क्या हम CNG बना सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये जोहर कॉरपोरेशन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी अपना नाम बनाए हुए है। तो आज शिरकेंद्र जी के लिए और हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है कि हम जोहर कॉरपोरेशन जैसी बड़ी कॉरपोरेशन के साथ काम करें और आगे बढ़ सकें। आज इनका जो व्यापार है 62 बिलियन रिंगेट्स का व्यापार जोहर कॉरपोरेशन का है, जो आज वैसा देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के अलग अलग जो आयाम हैं उन्होंने ऑलरेडी अचीव किए हैं। तो मेरे परिवारजनों, ये हमारे लिए बहुत गर्व की और खुशी की बात है कि जोहर कॉरपोरेशन जैसा कॉरपोरेशन आज हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाने के लिए तैयार है और कंधे से कंधे मिला के हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। pelaksanaan projek itu. Dan sebelum tu kita jumpa sepatah dua kata daripada Tuan Saiful dengan Pak Sesuatu majlis kita jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Sikso selaku Musi Majlis pada hari ini yang bahagia fungsi-fungsi koperasi dan juga sediakan kuasa daripada koperasi generasi kedua dalam koperasi Gen 2 yang dibawa oleh Cik Aziz tuan-tuan pun kenal Cik Aziz jadi untuk You want our capital? Yeah. But no. They bring all the capital, bring all the technologies, and bring all the expertise. Just what we want is the waste from what you want. From you want. See? Now your plan is in India lah. Yes, India. India. Your experience there lah. India, we have experience in Europe also. Oh, very well also. Normally they want for plantation waste or for Biomass, palm-based plantation. palm In India basically. नमस्कार, आज हम आए हैं फिल्डा। ये मलेशिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फिल्डा, जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज मलेशिया का नाम पूरे विश्व में है पाम प्लांटेशंस के लिए, पाम बोर्ड के लिए। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं ये फिल्डा के यहाँ पे ऑफिसर्स है कि जो हमें इसके बारे में उन्होंने पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दिया है कि हमारे देश में मतलब मलेशिया में हम हमारी टेक्नोलॉजी को लेके आ सकते हैं। यहाँ का जो भी वेस्ट है जिसे पाम वेस्ट कहा जाता है, इस पाम वेस्ट को हम हमारे मलेशिया में पूरी तरह से प्रोसेस करेंगे और इस वेस्ट से हम यहाँ पे गैस बनाने जा रहे हैं, इस वेस्ट से हम ऑयल बनाने जा रहे हैं और हम दुनिया के सामने वो चीज़ करने के दिखाना चाहते हैं कि वेस्ट से कुछ भी बन सकता है, वेस्ट से एनर्जी बन सकती है, वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है और पावर बन सकती है। तो मैं आप यहाँ पे इनको थैंक्स कहता हूँ कि फिल्डा की तरफ से हमें बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही है और उन्होंने कहा है कि पूरे मलेशिया में एक ऐसा उदाहरण विश्व के सामने रहेगा कि आने वाले दिनों में
आप देख लोगे कि शिरके एनर्जी ने जो ये कदम इसके अंदर रखा है कि फेल्डा जैसी ऑर्गेनाइजेशन आज मलेशिया से हमारे साथ है, तो हम देखेंगे आज फेल्डा के इस उपक्रम ने हमें जो साथ दिया इसके लिए हम इनको धन्यवाद कहते हैं। Okay. Thank you. थैंक यू। Thank you.